द्वारका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। बाकी 6 नगर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों के शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। परंतु अब यह सवाल उठता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी नगरी जलमग्न हो गई। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठानी और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर हर बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नगर की स्थापना की। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने प्रियजनों के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 साल तक राज करने के बाद और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा, ऋषि द्वारा श्री कृष्ण पुत्र श्याम को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर की राजमहल में राज तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के मरने और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी विनाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। एक बार श्री विश्वामित्र और देव ऋषि नारद अन्य ऋषियों के साथ द्वारका नगरी आए। यादव कुल की नव युवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा, इसलिए वे श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री भेष में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद ऋषि ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला कि उनके सामने यह जिसे स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में एक पुरुष है तो उन्हें बहुत क्रोध आया और फिर उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसीलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन साम ने मूसल को जन्म दिया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंक दिया। परंतु इसके बाद भी द्वारका में भयंकर अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्य से ज़्यादा चूहे दिखाई देने लगे। उधर नगर में होते अपशगुन को देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा देते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी समुद्र के तट पर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। यह सब देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े और सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे उन्हें पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण एक मुट्ठी घास उखाड़ लेते हैं। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई और अन्य कोई भी व्यक्ति जब वह घास उखाड़ता
तो वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उस समय काल के प्रभाव से सभी यदुवंशी एक दूसरे का वध करने लगे और आपस में लड़ते हुए मरने लगे। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारूप से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी कि यदुवंशी संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। इधर बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी में लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरण का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आया और श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से ही उन पर बाण चला दिया। जब वह उनके पास आया तो उन्हें देखकर उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन सभी को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए। उन सभी के जाते ही द्वारका नदी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।